हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना, टॉरस ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड अगर मेरे बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। एंड ये रीडिंग होगा आपका October 1 to October 15, 2021 के लिए। हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो रहेगा स्पिरिट की तरफ से आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स सी टॉरस। टॉरस इज इन लव स्पिरिट। वाओ, 4 of Wands या कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या इस वक्त कुछ डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर मैरिड है या आप मैरिड हो। 9 of Wands, Taurus in love spirit. Ten of Swords, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है। आई फील दैट ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये मैरिज हो सकता है। आपको लग रहा है कि सिचुएशन यहाँ पे आपके फेवर में नहीं है। आपको लग रहा है दैट सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर जा रहा है, आपका लव सिचुएशन। जो लोग स्पेशली किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे कुछ एंडिंग हो रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। कुछ लोग अपने मे बी आप डिवोर्स के थ्रू जा रहे हो, या आप अपने मैरिज को एंड करने के बारे में सोच रहे हो यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे एक ऐसे लव सिचुएशन में हो जो आपको लगता है वन साइडेड है। आपको लगता है सिर्फ आपके मन में फीलिंग्स है एंड सामने वाले पर्सन के मन में नहीं। कुछ लोगों के लिए मे बी दिस इज़ अ वन साइडेड लव सिचुएशन। आप किसी को पसंद करते हैं, बट मे बी वो पर्सन कहीं किसी और के साथ है, या फिर वो कहीं उनको पता नहीं है, या वो आपसे दूर रहते हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आई फील दैट एक बहुत ही स्टेबल सा कनेक्शन है आपके लाइफ में। एक बहुत ही स्टेबल सा पर्सन है जिन्हें मे बी आप अपना सोलमेट किस्म के पर्सन मानते हो। आपको लगता है ये पर्सन आपके सोलमेट है, आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या आपके जस्ट पार्टनर हो सकते हैं। बट आई फील ये जो कनेक्शन है, ये जो पर्सन है, इनके साथ आपका जो भी रिलेशनशिप है, इनके साथ आपका जो भी बॉन्डिंग है, चाहे वो मैरिज का हो, रिलेशनशिप का हो, वन साइडेड लव हो, जो भी हो, आई थिंक आपको लग रहा है चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर जा रहा है। आई फील ऐसा फील हो रहा है दैट यू नो ये सिचुएशन यहाँ पे एंड हो रहा है इस पर्सन के साथ, एंड आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। ना आप कोई एक्शन ले पा रहे हो, ना इस पर्सन के साइड से कोई भी एक्शन आप देख पा रहे हो, ताकि आपको होप मिले, ताकि आप कुछ भी करो। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है जिसके थ्रू आप जा रहे हो। बट द गुड पार्ट इज़ टॉरस दैट आई फील यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हो, आप कुछ स्ट्रैटेजी कर रहे हो, या आप बेसिकली खुद के स्टेबिलिटी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, यू नो, बिकॉज आपको लगता है आप लाइक आई एम फीलिंग आप सरेंडर कर चुके हो एनर्जी को। सिंस आप इस पर्सन के या इस कनेक्शन के एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपने एनर्जी को सरेंडर कर दिया है। आपने ऐसा मान लिया है दैट यू नो अगर ये होना होगा, अगर ये डेस्टिनी में होगा तो ये ज़रूर होगा, एंड आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे। एंड जो लोग इसको सरेंडर कर रहे हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, यू नो, बिकॉज आई फील दैट इस कनेक्शन में एक सेकंड चांस आपको मिलेगा सब कुछ ठीक करने का। आप दोनों को एक सेकंड चांस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से सब ठीक करने का। जो इस वक्त एंड हो रहा है, आई डोंट फील ये परमानेंट एंडिंग है। जो लोग आप ये एंडिंग चाहते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। आप बिल्कुल यहाँ पे जो एंडिंग हो रहा है वो आपके भलाई के लिए। जो लोग मानो आप नहीं चाहते इस एंडिंग को, आई फील दैट एक सेकंड ऑप्शन आएगा, एक सेकंड चांस आएगा आप दोनों के लिए चीज़ों को फिर से बैलेंस में लाने की।
सो आई थिंक दैट ये परमानेंट एंडिंग नहीं हो रहा है आपकी सिचुएशन में। इवन इफ़ आपको ऐसा लगे दैट सब कुछ आपके कंट्रोल के बाहर है, बेस्ट ऑप्शन है कि आप सरेंडर करो। आप चीज़ों को कंट्रोल मत करो, आप चीज़ों को रेजिस्ट मत करो। जैसा हो रहा है होने दो, लेट इट गो। जो सिंगल है, सिंगल टॉरसेस, आई फील दैट कुछ एक पर्सन आपके माइंड में है, या फिर आप एक टाइप के पर्सन, आपके माइंड में एक पर्सन या तो ऑलरेडी है आपके लाइफ में जो आप, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट है, लाइक आपका क्रश, किसी को आप लाइक करते हैं, या फिर आई फील दिस इज़ समबडी जो आप कभी कभी इमेजिन करते हैं, यू नो दैट मेरे पर्सन ऐसे होने चाहिए, मेरे पर्सन में ये वैल्यूज़ होना चाहिए, वो ऐसे दिखने चाहिए, ऐसा वैसा, हर किसी का एक इमेजिनेशन होता है। सो आई फील आपका भी कुछ ना कुछ इमेजिनेशन है जो सिंगल्स हो यहाँ पे। एंड आई फील दैट आप कुछ लोगों से मिल सकते हो, या कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको लगे दैट हाँ मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए था, या दिस इज़ द पर्सन जो मेरे सोलमेट बनने के काबिल है, या मे बी ये पर्सन मेरे सोलमेट है। आपको ऐसा इम्पोर्टेंट फील हो सकता है एक पर्सन के साथ, ठीक है, न्यू पर्सन के साथ। नाउ लेट्स सी टॉरस जो किसी से डील कर रहे हैं, आपकी पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है? पर्सन की करंट सिचुएशन फॉर माय टॉरसेस आउट देयर। Ace of Cups, yeah. जो सिंगल्स है, डेफिनेटली न्यू लव इज कमिंग, ठीक है टॉरस। सिंगल या 2 of Cups, ब्यूटीफुल एनर्जी। जो लोग सिंगल टॉरसेस हो, यहाँ पे आपके लिए न्यू लव आ रहा है, इट्स ऑन द वे। नए लोग, नए प्रपोजल्स, कुछ लोगों के लिए आपको फील हो सकता है दैट ये न्यू पर्सन आपके सोलमेट है, या उनमें वो सारी क्वालिटीज़, सारी खूबियाँ हैं जो आपको अपने सोलमेट में चाहिए था, जो आप हमेशा से चाहते थे। क्या? किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। सो टॉरस, जो लोग किसी से डील कर रहे हो एंड कुछ इशू के, कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे आपको लगता है, सो आई फील आपके जो पर्सन है मेनली द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे फीलिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे उनके साइड से फीलिंग्स है, इमोशंस है, सब कुछ सही है, बट आई फील वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आप जैसे चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो, आपके पर्सन सरेंडर नहीं कर रहे हैं, उल्टा वो कंट्रोल कर रहे हैं। उनको लग रहा है दैट जो भी होगा इसके आगे उनके हिसाब से होगा, वो जो चाहते हैं वही होगा, उस हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। बट द प्रॉब्लम इज़, जब भी ऐसा एनर्जी किसी का होता है, जितना ही उनको लगे दैट चीज़ें मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, चीज़ें उतना ही उस पर्सन के कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। एंड आई थिंक इस सिचुएशन में भी वैसा हो रहा है। आपके पर्सन को भी सेम फील हो रहा है दैट इस सिचुएशन में कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी बैलेंस नहीं है, इस सिचुएशन को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल है। बट आई थिंक आपके पर्सन कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, रेजिस्ट करने की, ताकि सब कुछ उनके हिसाब से हो, उन्होंने जैसे प्लान किया है या वो जैसे चाहते हैं, जिस टाइम पे उनको जो चाहिए इस कनेक्शन से, आपसे उनको लगता है वैसे ही सब कुछ होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है यूजुअली। नाउ व्हाट आई सी, यहाँ पे एक्शन की बहुत ही ज़्यादा कमी है, काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ है ये पर्सन आपसे, इस कनेक्शन से। आई थिंक बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस ये कनेक्शन को लेके। ये कनेक्शन जैसे चल रहा है, या करंट जो स्टेटस है आपके रिलेशनशिप, कनेक्शन या मैरिज का, उस चीज़ से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, अनसेटिस्फाइड है, जिस कारण से मे बी ये पर्सन आई फील बहुत ही ज़्यादा चुप है, बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव है। ये पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे ज़्यादा, या एकदम ही नहीं ले रहे हैं आई फील। बट आई कैन टेल यू दैट यहाँ पे इमोशंस है। सो जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या यहाँ पे अभी भी प्यार है, कुछ भी बचा हुआ है, हाँ,
इट्स ए येस, यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे इमोशंस इस पर्सन की तरफ से अभी भी बचा हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को, ये पर्सन के मन में बहुत ही ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन काम कर रहा है इस कनेक्शन को लेके, एंड इस वक्त आई डोंट फील आपके पर्सन ज़्यादा एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। सो अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है पाइसिस, लीब्रा, कैंसर एनर्जी, okay, so let's move on to your career situation, Taurus. Let's see आपके करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। Okay, let's take these. So I have the moon energy here, two of wands, page of pentacles, knight of pentacles, ace of pentacles, beautiful energy here, and the devil, ठीक है। Taurus, ओके, सो यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट आई फील, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, ठीक है, एंड ये जो भी चीज़ है आई थिंक ये कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ है जो आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो, जिसके पीछे आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क दे रहे हो, जिसके पीछे आपका ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो पैसों का इन्वेस्टमेंट हो, आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट, आपके मेहनत का इन्वेस्टमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो या कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जाके फिर भी मन में एक डर है, एक फियर काम कर रहा है कि ये जो आप करने जा रहे हो या ये जो आपने प्लान किया है, क्या ये अच्छे से होगा, क्या ये हो पाएगा, क्या ये नहीं होगा। बट लेट मी टेल यू टॉरस दैट आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपको लग रहा है दैट किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है किसी एरिया में, किसी जगह पे आपको लग रहा है कि आपका लक आपका साथ नहीं दिया, आप अनलकी हो गए उस मामले में, उस टाइम पे। बट व्हाट द यूनिवर्स इज शोइंग मी इज़ दैट लक आपका साथ देगा, आपकी किस्मत आपकी साथ ज़रूर देगा, बट हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक टाइमिंग होता है, एंड हर एक चीज़ उसी हिसाब से हो रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं है, आपके लाइफ में फाइनेंसेस नहीं है, आपके मे बी आपका जो फ्रेंड है वो आपसे सेम उम्र का है बट वो आपसे लाइफ में ज़्यादा तरक्की कर रहा है, या किसी ने आपको कुछ कह दिया, या फिर आपको ऐसा डाउन फील हो रहा है कि आपसे क्यों नहीं कुछ हो रहा है, आप जो भी सोचते हो क्यों आपका लक आपको फेवर नहीं करता है, क्यों हर बार ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। व्हाट द यूनिवर्स इज़ टेलिंग मी इज़ दैट आप एकदम सही जगह पे हो अपने लाइफ में जहाँ आपको होना चाहिए। सब कुछ उसी हिसाब से हो रहा है जैसा होना चाहिए, जैसा मेंट टू बी है, जैसा यूनिवर्स का प्लान है। इट्स नॉट लाइक कि आपसे नहीं होगा या आप नहीं कर पाओगे या दिस इज़ द एंड, नहीं, आप एक प्रोसेस में हो, ठीक है, आप एक प्रोसेस में हो, एंड आई कैन फील आपका हर वो ड्रीम पूरा हो सकता है इन द राइट टाइम, सही टाइम पे। सो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे है वो है टाइमिंग का। आप जिस टाइमिंग से चल रहे हो या आपको जो लग रहा है कि इसी टाइम में होना चाहिए या किस्मत साथ नहीं दिया, मैं अनलकी हूँ, ये वो, बट व्हाट आई एम बीइंग शोन, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है इज़ दैट आप सही टाइम पे हो, आप सही डायरेक्शन में हो, सब कुछ सही है जैसा कि होना चाहिए, एंड इन द लॉन्ग रन इवेंचुअली आप उस टारगेट तक ज़रूर पहुँचोगे, आप ज़रूर उस चीज़ को हासिल करोगे जिसके पीछे आप मेहनत कर रहे हो, जिसके पीछे आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है, ठीक है, जो आप करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे आपको वो चांस मिलेगा, आपको वो ऑफ़र मिलेगा, आपको वो सब कुछ मिलेगा, वो न्यूज़ जो भी आपका इंतज़ार है जिसी भी चीज़ का आपको, बट इन द राइट टाइम, इन द राइट टाइम। ओके ओके, नाउ एक और मैसेज यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंटली है, दैट इज़
आई फील कुछ लोगों को, टॉरसेस, आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे कुछ मिल सकता है, एंड ये ज़्यादा देर नहीं है इसमें, ठीक है। ब्लेसिंग के तौर पे मे बी एक जॉब, मे बी कुछ पैसे, कुछ लोगों के लिए आई एम ऑल्सो हियरिंग फेम। आप मे बी अगर फेमस हो सकते हो, अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो, अगर आप कुछ मे बी मॉडलिंग में हो, इन्फ्लुएंसिंग में हो, आप सोशल मीडिया पे है, आप इम्पोर्टेंट है, आई कैन सी दैट यहाँ पे आप फेमस हो सकते हैं, या आपका जो अप्रिसिएशन है, लोग मे बी आपको ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं, या ये कुछ पैसे हो सकते हैं जो आपके पास आए। सो आप कुछ एक हासिल करने वाले हो जो काफ़ी वैल्यूएबल है, ठीक है, कुछ छोटा मोटा नहीं, कुछ वैल्यूएबल सा आप हासिल करने वाले हो, विच इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड जब आपको ये हासिल हो, यहाँ पे दो चीज़ मुझे बहुत ही प्रोमिनेंटली दिख रहा है। नंबर वन, कुछ लोग आपसे जेलस फील कर सकते हैं, कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं आउट ऑफ जेलसी, बिकॉज ऐसा होता है। अगर आप सक्सेस देख लेते हो लाइफ में, अगर आपको कुछ अच्छा हो जाता है आपके साथ, कुछ लोग होंगे आपके आसपास जो हमेशा जेलस होंगे, ठीक है, जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जो हमेशा बुरे चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे आप में। सो आई फील आपके साथ वैसा हो सकता है, चांसेस है। सो इग्नोर दोज पीपल जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी या जेलसी फैलाए। नंबर टू, मुझे जो दिख रहा है इज़ दैट कुछ लोगों के लिए आप में यहाँ पे एक ईगो प्रॉब्लम आ सकता है, एंड आई फील वो बहुत ही कम लोगों के लिए है यहाँ पे टॉरस। कुछ ईगो या कुछ नेगेटिव हैबिट्स, मानो आपके पास बहुत पैसा आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कहीं से या आपकी जॉब लग गई एंड आप काफ़ी अच्छा सेविंग कर पा रहे हो, काफ़ी अच्छा आपका इन्फ्लो है पैसों का। आई कैन सी दैट कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही गिने चुने लोग आप में से होंगे जो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसा है, सो आप मे बी कुछ ऐसा हैबिट है, कुछ ऐसा हैबिट आपका डेवलप हुआ जो आपके लिए गलत है। मे बी उसमें आपको बहुत पैसा जा रहा है आपका, या आप बहुत अननेसेसरी पैसा खर्चा कर रहे हो, या आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट, बट एक ऐसा हो सकता है कुछ नेगेटिव हैबिट्स आपको लग जाए, बिकॉज आपके हाथ में ज़्यादा पैसा है, या आपके हाथ में ज़्यादा फेम है, या आपके पास कुछ ऐसा वैल्यूएबल है जो पहले नहीं था, ठीक है। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज अगर आपको कुछ भी नेगेटिव हैबिट लग गया, या कुछ आप ऐसा करने लग गए, देन चीज़ें कंट्रोल के बाहर जाएगा, ठीक है, देन इस ब्लेसिंग का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपका जो गाइडेंस मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से। गाइडेंस फॉर माय टॉरसेस हियर। Okay. Light 19. I'm hearing wish fulfillment, awareness number 1. किसी का कुछ विश है जो फुलफिल होने वाला है बहुत जल्दी. Some kind of a wish. New beginning. Choose wisely. Taurus. I'm also hearing second chance. Wish fulfillment, second chance. Okay, so first of all Taurus, I feel कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको किसी चीज़ में एक सेकंड चांस मिलेगा, एक न्यू बिगिनिंग करने का, ठीक है। सो मानो आप किसी एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाए थे, आपको एक सेकंड चांस मिलेगा उस एग्ज़ाम को वापस देने के लिए, उसको पास करने के लिए। अगर आपका किसी से फ्रेंडशिप ख़राब हो गया था, आपको मे बी एक सेकंड चांस मिलेगा उस फ्रेंडशिप को ठीक करने का। आपको एंड आपके फ्रेंड को, दोनों को एक चांस मिलेगा उस फ्रेंडशिप को ठीक करने का, एंड ये आपके ऊपर होगा कि आप कितना हद तक उसको ठीक कर पाओगे। ये कोई रिलेशनशिप, मैरिज हो सकता है जहाँ पे आप दोनों को सेकंड चांस मिल रहा है चीज़ों को बैलेंस करने का, एंड आप दोनों के ऊपर है कि आप क्या करोगे, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड चांस जो आपको मिलेगा किसी ऐसे चीज़ में आपके लाइफ में, किसी ऐसे सिचुएशन में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है,
मे बी आप इस सेकंड चांस के लिए विश कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई कैन ऑल्सो सी यहाँ पे दैट एक विश है जो फुलफिल होगा। आई फील सम काइंड ऑफ अ कंप्लीशन इज़ कमिंग फॉरवर्ड, जैसे कि मानो अगर ये विश आपके मैरिज को लेके है, अगर ये विश आपके एक नए घर खरीदना या गाड़ी खरीदना या कुछ आप कंप्लीट करना चाहते हो, कुछ आप फुलफिल करना चाहते हो, अगर वैसा कोई विश है, ठीक है, जो आप खुद के हाथों से करके रहना चाहते हो, आई थिंक वो विश आपका फुलफिल हो सकता है, ठीक है। सो इफ़ दैट रेजोनेट्स फॉर सम ऑफ यू, कुछ नया स्टार्ट होगा, नया रिलेशनशिप, नया मैरिज, नया फैमिली, समथिंग न्यू, ठीक है। मे बी नए लोग आ सकते हैं लाइफ में, एज इन फ्रेंड्स के तौर पे या रिलेशनशिप्स के तौर पे, या आपके क्लासमेट, आपका कलीग, आपके बिजनेस पार्टनर्स, कुछ नए लोगों से आप मिल सकते हो इस दौरान, ठीक है। ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ दैट इस महीने आपको बहुत ही अपना इंटेलिजेंस काम आएगा, बिकॉज आई फील दैट आप कौन से डिसीशंस ले रहे हो, आप कौन से लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ये सारी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। आपके आसपास काफ़ी तरीके के लोग रहेंगे, अच्छे लोग, बुरे लोग, जेलस लोग, वेल विशर्स, जो नेगेटिव लोग हैं, सारे के सारे लोग, या सिचुएशंस, नेगेटिव पॉजिटिव सारे सिचुएशंस। सो ये आपके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंटली डिपेंड करता है दैट आप सही लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो, आप सही सिचुएशंस को अपनी लाइफ में चूज़ कर रहे हो, एंड ना ही आप पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू टॉरस फॉर नाउ, एंड आई होप ये आपको हेल्प करे, रेजोनेट करे, एंड अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।